ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 27 फरवरी 2022 रविवार के दिन विजया एकादशी है। विजया एकादशी के व्रत खोलने का समय 28 फरवरी सोमवार सुबह 6:47 से लेकर 10:38 का है। इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह एकादशी सभी कार्यों में विजय प्राप्त कराने वाली है। विजया एकादशी के व्रत करने से आपके बड़े से बड़े काम भी बन जाते हैं। विजया एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर महाराज ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, फागुन के कृष्ण पक्ष के एकादशी को क्या कहा जाता है और इस व्रत की क्या कथा है और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, मुझे बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से इस व्रत के बारे में पूछा था। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें इस व्रत की विधान और कथा बताई थी। वह इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने समुद्र को पार करने का कोई उपाय सोचने लगे। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, क्या आपको कोई उपाय सूझता है इस अपार समुद्र को पार करने के लिए? भयंकर जनजीव इस समुद्र में रहते हैं। हम अपनी सेना के समेत इसे कैसे पार कर पाएंगे? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदन लभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन मुनि के पास जाकर इसका उपाय पूछें। श्री रामचंद्र जी ने महामुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके समीप जाकर खड़े हो गए। ऋषि ने जैसे ही श्री राम को देखा, वह प्रसन्न हुए और उनके वहां आने का आगमन का कारण पूछा। श्री राम जी बोले, हे मुनि, मैंने लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना समेत यहाँ आया हूँ, पर ये अपार समुद्र में कैसे पार करूँ, इसका मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। आप हम सब पर कृपा करके हमें इसका उपाय बताइए और हम विजय कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें मार्गदर्शन कीजिए। ऋषि ने कहा,
हे श्री राम, आप फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी आती है उसका व्रत कीजिए। उसके व्रत को करने मात्र से आपको विजय प्राप्त होगी। इस व्रत को करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस दिन भगवान नारायण की पूजा कीजिए और अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को कीजिए। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत पूर्ण करके भगवान से अपनी विजय की प्रार्थना कीजिए और आप अपनी सेना के साथ उस परमात्मा की कृपा से आगे बढ़ने की राह प्राप्त कर जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री राम ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री राम जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त की और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि विधान से इस व्रत को करते हैं और सच्चे निश्चय के साथ प्रभु को इस व्रत को अर्पित करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी सुधर जाता है। इस व्रत को करने से निश्चय ही किसी भी कार्य में विजय प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह सफलताएं प्राप्त करवाता है और सभी प्रकार के संकटों को दूर करता है। विजया एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विजय प्राप्त कराने वाला एक व्रत है। मैं हर बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य किया करें, जिसके करने से आपको प्रभु की भक्ति प्राप्त हो और गोविंद कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।